आज के दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे हर चीज़ हम लोग ऑनलाइन लेते हैं। वहीं से शुरू होता है कोई कोई फ्रॉडनेस के। अक्सर लोग फंस जाते हैं यही ऑनलाइन फ्रॉडों के चक्कर में। तो कैसे होता है ये सब, क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारे सबके दिमाग में आता है ना। वही लेके आज के हमारे वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंफॉर्मेशन। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और किस तरीके से आपके इंफॉर्मेशन को एश्योर कर सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सही जगह पे है, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। यही लेके आज हम बात कर रहे हैं। शुरू करने के पहले एक चीज़ बताना ज़रूरी है, बिना स्किप किए देखिएगा, अदरवाइज़ कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर गए तो हो सकता है भविष्य में आपका ही प्रॉब्लम हो। साइबर सिक्योरिटी हम लोग किसे कहते हैं, पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी हो रहा है ये बात, कोई भी आप इंफॉर्मेशन जब सिस्टम को, कोई नेटवर्क को दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन का कोई डिस इंटरप्रिटेशन ना हो, डिसरप्शन ना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। आप कुछ खरीदने के लिए दिए, वही इंफॉर्मेशन लेके और कुछ काम हो गए, ऐसा ना हो। जिसका कोई यूज़ जो भी हो वो उसी पर्पस में हो जिस पर्पस में आप दिए हैं। दूसरों के साथ डिस्क्लोज ना करें, कुछ मॉडिफाई करके उसको गलत इस्तेमाल ना करें। यही सारी चीज़ें हमारे साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। अब ये साइबर सिक्योरिटी जो इंफॉर्मेशन एश्योरेंस देते हैं, तो वो कौन से बेसिस में? एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है, इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू। इस तरीके से रहता है कि जो दो एंड में बात हो रहे हैं उन दोनों के अंदर रहे टोटल इंफॉर्मेशन, एंड ये सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस पर्पस में यूज़ हो, दूसरे किसी में नहीं हो। नेक्स्टली, ये ऐसे स्ट्रॉन्गली एनक्रिप्टेड हो कि कोई अदर्स इसे ना मिसयूज़ करे, ना चुरा सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे साइबर सिक्योरिटी में दिखा जाता है। मतलब आप जो चीज़ देना चाहते हैं उतना ही देना पड़े, कुछ उल्टा उसका इस्तेमाल ना हो और वो चीज़ मिसलिंक ना हो। ये सारी चीज़ों की सुविधा देखने के लिए ही बैठे हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है इंफॉर्मेशन अश्योरेंस। मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, इंफॉर्मेशन अश्योरेंस क्या करते हैं, हमारे मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन को, जो कि उसके रिलेटेड कोई रिस्क, कोई आपको कुछ यूपीआई पिन मांग लिए तो वो आप दे दिए तो आपके सारे पैसे चले गए, या ऐसे कुछ हो गया, ये ना हो। मतलब IA इंफॉर्मेशन अश्योरेंस प्रोटेक्शन करते हैं आपके डेटा को, आपके डेटा के मिसयूज़ को, आपके ऑथेंटिकेशन को, अवेलेबिलिटी को, नॉन इंटरप्रिटेशन वाइज इसको इस्तेमाल को। तो कोई भी अगर रेपुटेड नहीं हो, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपका इंफॉर्मेशन चोरी होगा ही। तो इस चीज़ को किस तरीके से प्रोटेक्शन दे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करने के पहले, या कोई ऐसा ऐप्स होता है कि आप इंस्टॉल करो इसके थ्रू, या कोई लिंक कोई आप शेयर करो, या आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट खोलो उसके थ्रू आप कोई फॉरवर्ड करो मैसेज। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपका किस तरीके से आप फंस सकते हो वो लेके मेरे नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे मैं समझा रही हूँ सिर्फ थियोरेटिकली क्या ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी,
आप मैसेज दे रहे हो, कोई मैसेज को किसी एक वेबसाइट में देख रहे हो, उसी वेबसाइट को आप देखना, ये बात सब टाइम होता है। आप अगर कोई चीज़ अपने मोबाइल में सर्च करते हो तो उसी रिलेटेड एड्स, उसी रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, दो चार और इन्फॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया में, आपके कोई भी ऐप्स खोलने के पहले आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का एक गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप तो सर्च कर रहे हैं कहीं और पे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, उसी रिलेटेड, उसी रिलेवेंट चीज़ें आपके पास बार बार कौन दे सकता है? वही दे रहा है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं हो रहा है। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेटा इंटीग्रिटी होता है ओवरऑल एक कंप्लीट, आप जब एक चीज़ ले रहे हैं तो एक टोटल एक साथ में आ रहा है, कोई एक एक करके ब्रेक हो रहा है, मतलब वहाँ से चोरी होना ज़्यादा संभावना है ना। एक एक चीज़ को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान होता है। एक साथ में रहे, कंक्रीट रहे, उसको स्टोर करें, उसी डेटा एक साथ में ट्रांसफ़र करें, तो उसमें वो डेटा इंटीग्रिटी एश्योर करता है कि डेटा कंसिस्ट रहेगा और करेक्ट रहेगा। आप अगर आपका फ़ोन नंबर दिए, एक बार दे के भूल गए, दोबारा आके आपका और कुछ नंबर दिए, तो उसमें क्या हो सकता है? मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसका एक उसका एक उसका एक, लेकिन एक साथ में दिए, एक साथ में ही उसको इंटीग्रेट करके रख दिया गया, तो वो कंप्लीट कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहता है। ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। अब कोई मैलिशियस ऑल्टर करने की कोशिश करे, एक साथ सारे डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा। एक्सीडेंटल अलर्ट हो जाएंगे अगर आपके सारे डेटा एक साथ में चेंज करने की कोई कोशिश करेगा, तो आपके पास अलर्टनेस आ ही जाएगा, लेकिन अगर एक एक करके हो तो दिक्कत होता है। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन हम लोग का एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है। सभी वेबसाइट में हम लोग जब खोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये ध्यान में नहीं रखते HTTPS है, HTTP है या नहीं, तुरंत खोल देते हैं। उसमें हमारे कोई पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर या कोई की पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स डाल दे तो दिक्कत है। इसलिए ही हम लोग जब कोई वेबसाइट खोले या कोई इन्फॉर्मेशन ले, उसके डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं देखना चाहिए, उसका पासवर्ड सही से हो रहा है इस्तेमाल या नहीं, की प्रोटेक्शन सही हो रहा है या नहीं, उसका बायोमेट्रिक सही है या नहीं, ये सारे चीज़ें देख के अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे चीट होने की संभावना थोड़ा बहुत कम हो सकता है। मतलब ये सारे चीज़ का देखना है। आपको देखना है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या है? इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो सही से हो रहा है, वो सब में सही आ रहा है रिफ्लेक्शन या नहीं। कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम जब कोई प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कोई सिक्योरिटी कंट्रोल्स यूज़ करते हैं तो उसका अवेलेबल, ओवरऑल अवेलेबल फंक्शनिंग करेक्टली कहाँ पे इंफॉर्मेशन नीड कर रहा है उतना ही, और वो टाइमली, वो फॉरएवर के लिए स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी टाइमली यूज़ करे और वो आपका शो हो रहा है, आपका सही में है, रिलायबल एक्सेस हो रहा है डेटा का। ये सारी चीज़ों को देखना ही काम है अवेलेबिलिटी का। नेक्स्ट टर्म्स आते हैं आपका नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन क्या है? नॉन रेपुटेशन एश्योरेंस sender data provided proof of delivery and recipient is provided the proof sender's identity, so neither can latter deny that। मतलब आप जिसको दे रहे हैं वो भी बोल रहा है हाँ मुझे मिला है, तो कोई भी नहीं कह सकता कि हमने नहीं दिया और हमने नहीं लिया। ये ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होता है ताकि जैसे कि कोई डिजिटल सिग्नेचर हो, कोई भी सिग्नेचर हो, कुछ भी हो, तो उसका ऑथेंटिकेशन ज़रूरी हो जाता है। ये ऑथेंटिकेशन नहीं रहे तो दिक्कत होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे चीज़ की जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंस जाते हैं।
तो अगर ये सारी जानकारी आपके पास रहे और कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के पहले ये सारे सोच आप रखें, जो मेरे भी तजुर्बा है चोट हो जाने के बाद, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको ध्यान पे रख के चले तो आप ना फंसे। सम ग्लोबल ट्रेंड्स, हमारे आज के ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीसेस यूनिक मैलवेयर या कोई ऑप्टिमल वे में हमारे मैलिशियस यूज़र्स अंदर जा रहा है, जो कि हमारे आईटी सिक्योरिटी को नष्ट कर रहे हैं। ये साइबर क्राइम वर्ल्ड वाइज 2009 से सब बहुत ज़्यादा करके आए हैं। तो ये जो फोरकास्ट हुआ है, ये आईटी सिक्योरिटी के लिए आज एक अलर्ट बन के रह गया है। कोई भी साल भर में अगर आप ट्रेंड्स देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, यूनाइटेड स्टेट हैज़ बाईपास्ड चाइना एज द बिगेस्ट malware provider as well as sends the most spam worldwide। ज़्यादा से ज़्यादा वही से आ रहा है malware। Not only USA relying on the most spam because too many of its computer have been compromised with under the control of hackers। आज की दुनिया में हैकर्स और मैलवेयर्स, आपके पास कोई एक लिंक आया, आप उसको शेयर किए तो तुरंत आपका सब डेटा चला गया। यही सारे मैलिशियस वेब पेजेस कुछ है, कुछ मैलिशियस लिंक है और कुछ ऐसा मैलवेयर जो आपके लैपटॉप में या कहीं पे पहुंच गए तो आपके सारे डिटेल्स शेयर कर देंगे, आपके सारे स्क्रीन को शेयर करेंगे। तो हर एक साल में इसका रेट बढ़ रहा है, इसे अलर्ट समझिए। यही है आज की साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट्स। आज है इसका ट्रेंड्स है कि साइबर सिक्योरिटी इतना ज़रूरी हो चुका है, अदरवाइज सिक्योरिटी है बन के हम लोग चल रहे थे। वेब टू एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो साइबर क्रिमिनल एक्सप्लॉइट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जस्ट आपके मोबाइल में कोई भी ट्रोजन हॉर्स पहुंच गए, ये एक्चुअल जो वायरसेस है, ये वायरसेस क्या है? आपकी डेटा सिक्योरिटी को नष्ट करने के लिए कोई सामान, कोई सॉफ्टवेयर, वही है आज। साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर्स के अंदर में इन लोगों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मतलब ये मैलवेयर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वेब टू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ट्रोजन हॉर्स को पहुंचा सकते हैं। वो ज़्यादा है एडोब PDF फ्लैश फाइल। नॉर्मली कंसिडर करते हैं हम लोग इसको सेफ। इनफैक्ट जब ये विक्टिम्स के मैलवेयर्स ले आते हैं तब जाके हमें समझ में आते हैं। कैसे करते हैं ये? माई स्पेस, फेसबुक एंड माई स्पेस जब हम यूज़ करते हैं उस टाइम में हैकर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे ये जो ट्रोजन हॉर्स टाइप के ये हमारे मैलवेयर्स हैं, इनको पहुंचा देते हैं और ये यही सारे फाइल्स में आके रहना शुरू करते हैं। आगे चल के वही हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी में क्या है? इंक्रीजिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ IT सिस्टम एंड द नेटवर्क कवरेज एरियाज, कवरेज ऑफ IT कम्युनिकेशन सिस्टम। आज के दिन में विदाउट नेट हम लोग खुद को समझ ही नहीं सकते, है ना? तो जितना हम लोग उसके ऊपर में डिपेंडेंट हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हम लोगों का, उतना ही हम फंसते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें मैं अभी तक कह रही हूँ, आगे भी कह रही हूँ, इस चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। मैं स्क्रीन में हर एक चीज़ को इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप पढ़ें, आप देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि हमें नेट यूज़ करना ही है, हमें चलना है तो किस हिसाब से चले। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है?
नेटवर्क सिक्योरिटी आपको एंड टू एंड कनेक्शन देते हैं। इसके बाद भी जो वायरलेस सिस्टम सिक्योरिटी और बाकी सारे सिक्योरिटी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सिक्योरिटी एक एक प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली जो ई कॉमर्स को सिक्योर कर सके, ऐसा लास्ट वाला पॉइंट्स आप देखिए, लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा खतरे के है। आप कुछ खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपका सिक्योरिटी गया। ये सारे चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए हम लोग जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो है क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, बायोमेट्रिक्स, डिजिटल ऑथेंटिकेशन, पब्लिक की, डेटा एश्योरेंस, डिजास्टर रिकवरी, और बेस्ट वन दैट इज़ द फायरवॉल और एक्सेस कंट्रोल। कोई चीज़ एक्सेस ही ना करो तो चोरी होने का चांसेस ही नहीं। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं आज साइबर सिक्योरिटी में। तो आप भी जब आगे बढ़े ये सारी चीज़ों के देखिए। प्रोटोकॉल्स के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपके सिस्टम में तो रहेगा ही, आपका सिस्टम को से ही कोई फायरवॉल या एक्सेस कंट्रोल करके रखेंगे। आप डेटा जब दे रहे हैं तो क्रिप्टोग्राफी फॉलो हो रहा है या नहीं, कोई साइट से ले रहे हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स है या नहीं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स है या नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे फ्रॉड के चक्कर से आप दूर रहेंगे। इस तरीके से सिक्योरिटी भी होगा, आपका डेटा सिक्योर रहेगा। इसके लिए स्पेसिफिकली हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई क्रिप्टोग्राफिकली सिस्टम्स हो सकता है, ई कॉमर्स सिक्योरिटी टूल्स जो स्ट्रेंथ करते हैं कि कोई भी प्रॉक्सी सर्वर या फायरवॉल्स है या नहीं, मालवेयर, एंटी स्पाइसी कोई एंटी स्पाइसवेयर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा है या नहीं, एंटी प्राइवेसी टेक्निक, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान पे रख के आगे बढ़ना है। अगर आप इस सारी चीज़ों को ध्यान पे नहीं रखेंगे तो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो आपके लिए यही था आज के अलर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो जी हाँ, स्क्रीन पे मिल रहा है आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं, और जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस का मिलते रहे। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।